नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। वीर सैनिक मनीष विश्वकर्मा को पुष्प चक्र अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। सदस्यता समारोह से हो रहा कांग्रेस के पेट में दर्द। महेंद्र सिंह सिसोदिया, जो पार्टी ट्विटर पर नीतियां तय करती है, क्या पता उसका क्या होगा। नरोत्तम मिश्रा, संजू जाटव के जनसंपर्क में उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। एक तरफ कांग्रेस भाजपा पर ग्वालियर में किए गए सदस्यता ग्रहण समारोह पर कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भिंड जिले की गोहद विधानसभा उपचुनाव में संभावित कांग्रेस प्रत्याशी संजू जाटव करीब 1 महीने से गोहद के गांवों में जाकर जनसंपर्क कर रही है, जिनके फोटो सोशल मीडिया पर वो अपलोड भी करती हैं। इन जनसंपर्क के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का कोई भी नियम लागू होता नहीं नजर आता। ना किसी ने मास्क पहना हुआ होता है और ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता नजर आता है। अब ताज्जुब की बात तो यह है कि इस पर ना तो किसी की कोई नजर गई है और ना ही अब तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही हुई है। ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। कांग्रेस के चलाए जा रहे पोल खोल अभियान पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने आवास पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि हम कह रहे हैं क्या हुआ है, आप कह रहे हैं नहीं हुआ है, आप उलझ क्यों रहे हैं। आप जनता के बीच जाएं और सही स्थिति का आकलन करें। साथ ही जम्मू कश्मीर के उरी में शहीद हुए राजगढ़ के खुजनेर निवासी मनीष कारपेंटर के लिए उन्होंने कहा कि हमारा बेटा आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गया, यह हमारे लिए बहुत दुखद है। गृह मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर 1 करोड़ रुपए की सहायता देने की भी घोषणा की है। विवेक तनखा और वीरप्पा मोइली जी कह रहे हैं कि बागी नहीं है, हम बदलाव के पक्षधर हैं। कपिल सिब्बल जी बोल रहे हैं कि उनके लिए देश पहले है। अब समझ में नहीं आ रहा है कौन क्या कह रहा है और कांग्रेस कहां जा रही है। महज अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं पीना होगा, और जहर जब पीते हैं तो कहते हैं मरना भी नहीं, और जब मरते हैं तो कहते हैं जीना होगा। ये स्थिति कमोबेश कांग्रेस की हो गई है। ट्विटर के माध्यम से सरकार की नीतियां तय होने लगे हैं। उस पार्टी का हश्र क्या होगा ये समझ से परे है। लगता है या तो गाली विहीन कांग्रेस हुई जा रही है या कांग्रेस विहीन भारत हुआ जा रहा है। गोविंद सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मित्र हैं, और उनकी उपेक्षा कांग्रेस में सदैव से होती रही। जब विभाग देने की बारी आई तो दौड़ के लाहौर से आए, बाद में अड़े और लड़े तब जीएडी आया था। अभी नेता प्रतिपक्ष पे नाम चला दिया, बुला लिया, और इस बार तो लड़े और अड़े दोनों से काम नहीं चला। ये इनका सिर्फ उपयोग करते हैं। यूज एंड थ्रो की स्थिति कांग्रेस ने सदैव से रखी है। मेरी पूरी सहानुभूति गोविंद सिंह जी के साथ। देखिए, आप लोग स्थान दे देते हो उन्हें, उनका संघ के बारे में क्या नजरिया है, देश के बारे में क्या नजरिया है, और संघ का देश के बारे में क्या नजरिया है। जो इस बात को समझ जाएगा वो फिर दिग्विजय सिंह को भी समझ जाएगा। कई तरह की जो है बहुत दुखद क्षण है। हमारा अपना बेटा आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं में श्रद्धासुमन अर्पित किए। परिवार को 1 करोड़ रुपया उनके नाम पर उनकी मूर्ति का स्थापित करना, स्थान का नाम रखना, ये सारा का सारा घोषित किया है। लेकिन वास्तव में उन्होंने देश के लिए वो मर मिटे हैं, इसलिए जितना उनके लिए श्रद्धा के सुमन अर्पित की जाए उतने कम है। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजगढ़ जिले के वीर सैनिक मनीष विश्वकर्मा कारपेंटर के पार्थिव शरीर पर 3 ईएमई सेंटर हॉस्पिटल परिसर भोपाल में पुष्प चक्र अर्पित किया और श्रद्धांजलि दी। सैनिक मनीष कश्मीर में बारामूला के संघर्ष में जवाबी फायर करते हुए शहीद हो गए थे। शहीद मनीष का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए राजगढ़ जिले के खुजनेर ले जाया गया। सीएम शिवराज ने कहा कि शहीद परिवार को 1 करोड़ की सम्मान निधि, परिवार के एक सदस्य को उनकी सहमति पर शासकीय सेवा में नियुक्ति, साथ ही साथ ग्राम में शहीद की प्रतिमा की स्थापना भी करवाई जाएगी और किसी संस्था का नाम शहीद के नाम पर रखा जाएगा। 3 ईएमई सेंटर में भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया, ब्रिगेडियर आशुतोष शुक्ला और सेना के अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। मनीष के चरणों में मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूं। हमारे वीर शहीद मनीष कश्मीर के बारामूला में जब ये पता चला कि कुछ आतंकवादी छुपे हुए हैं तो संयुक्त टीम ने सेना की सर्च ऑपरेशन चलाया और उसी दौरान आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू की। हमारी सेना की संयुक्त टीम ने उसका जवाब दिया, लेकिन उसी दौरान वीर मनीष घायल हो गए लड़ते लड़ते, और अस्पताल में जाके उन्होंने अंतिम सांस ली। भारत माता के चरणों में देश की एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। गर्व है उनको, खुजनेर को उन पर गर्व है, मध्य प्रदेश को उन पर गर्व है, मां भारती को उन पर गर्व है। अभी पिछले साल ही दिसंबर 2019 में उनका विवाह हुआ था और बेटी के हाथों की मेहंदी भी अभी सूखी नहीं थी कि मनीष चले गए, अपना सब कुछ देश के लिए लुटा गए। मैं उनके पिता सिद्धनाथ, माताजी जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया, उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूं। और गर्व है इस परिवार पर, क्योंकि मनीष के भाई हरीश भी सेना में ही है और देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। ऐसे माता पिता को प्रणाम। और बिटिया जो जिनका उनसे विवाह हुआ था, अब केवल एक परिवार की नहीं, पूरे देश की बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है। परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भेंट की जाएगी। उनकी प्रतिमा की स्थापना करेंगे। उपयुक्त संस्थान का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। और परिवार में आश्रित को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। ये परिवार से चर्चा करने के बाद जैसा परिवार तय करेगा वैसा करेंगे, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया है वह अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं है। उसके लिए तो हम दोनों हाथ जोड़ के उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। सम्मान निधि का कितनी राशि का कुछ 1 करोड़ रुपए सम्मान निधि उनको परिवार को दी। तेज बारिश के चलते कई जगह ग्रामीण परेशान है, लेकिन रतलाम से 5 किलोमीटर दूर ग्राम कनेरी में ग्रामीणों में खुशी की लहर है, क्योंकि कनेरी में बना बांध लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार इस साल पानी से भर ही गया। ग्रामीणों ने बांध की सौगात देने और क्षेत्र के विकास को गति देने पर विधायक चैतन्य कश्यप का आभार माना। भारतीय जनता पार्टी विधायक चैतन्य कश्यप ने 3 साल पहले क्षेत्र को विकास
को देखते हुए केंद्रीय वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को एक पत्र लिखा था और कई परेशानियों का इसमें दूर करवाते हुए इस बांध का निर्माण भी शुरू करवाया था। कनेरी डैम रतलाम के निकट ऐसा डैम है कि जिससे खेती का जो हमारा क्षेत्र है वह क्षेत्र बहुआयामी बहुविविध प्रकार के मथुरी तक का जो तितरी मथुरी तक का क्षेत्र है, तो उसके कारण से वहाँ पर कई विभिन्न फसलों के उत्पादन में लाभ मिलेगा। इससे करीब करीब 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि की कार्य योजना है। इसके साथ ही यह टोटल 12 MCM का डैम है। उसमें 8 MCM पानी औद्योगिक क्षेत्र के लिए है या शहरी क्षेत्र के लिए। इसको हम समझ सकते हैं कि हमारे को ढोलावट डैम से 18 MCM पानी हम साल भर के लिए लेते हैं पूरे रतलाम नगर की पेयजल के लिए। तो इसका 50% पानी हमारे पास आज उपलब्ध हो गया है। अगर नया औद्योगिक विकास होता है तो भी यह पानी उपलब्ध है, अगर शहर में कोई आवश्यकता है तो शहर के लिए भी उपलब्ध है। और यह डैम की जो रचना थी 2013 में मैं जब विधायक बना, उस समय इसकी पर्यावरण की मंजूरी केंद्र सरकार जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी और रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र के हमारे सांसद श्री कांतिलाल भूरिया थे, उनके रहते हुए भी केंद्र के पर्यावरण विभाग ने इसकी मंजूरी निरस्त कर दी थी। मेरे विधायक बनने के बाद में 2014 के लोकसभा चुनाव में कनेरी के आसपास के नगर ग्रामवासियों ने एक आंदोलन रखा था कि अगर डैम नहीं बनता है तो हम यह चुनाव का बहिष्कार करेंगे। उस समय में पारस जैन साहब हमारे जो प्रभारी मंत्री थे उनके साथ में कनेरी में चौपाल लगाई थी और मैंने ग्रामवासियों को, और उनका एक आग्रह था कि जो भी मेरे पे विश्वास रहा हो, उनका एक आग्रह था कि कश्यप जी आकर के बोल दे कि डैम बनेगा। तो मैंने जब वहाँ पे विषय रखा और उन्होंने कहा साहब अगर सरकार पैसा नहीं देगी, तो मैंने उस समय कहा था कि सरकार अगर पैसा नहीं देगी तो मैं बनाऊँगा, आप निश्चिंत रहो। एक कनेरी का डैम एक उपयुक्त स्थान है, इसका चयन जो किया गया और इस डैम को हम बनवाएंगे। इसके बाद जो पर्यावरण की समस्याएं थी उनका वापस से फाइल खुलवाई और जो समय तत्कालीन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी थे उनसे मिलकर के मैंने इसकी पूरी प्रक्रिया को संपूर्ण कराया। वापस से परमिशन मिली, नई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हुई, बजट में आया और उसके पश्चात ये डैम का पूरा निर्माण प्रारंभ हुआ। और मुझे बड़ा इसमें हर्ष है कि एक कार्यकाल के अंदर ही, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का है परंतु ग्रामीण के साथ में इसका पूरा संबंध रतलाम के औद्योगिक विकास और शहरी जल के लिए भी है। और ग्रामीण का जो क्षेत्र है वह फूड प्रोसेसिंग और हमारे करमदी का जो हमारा प्लांट नमकीन क्लस्टर का और फूड का साथ में लगा है उसका भी इसमें लाभ मिलने की पूरी संभावना है। अतः यह एक प्रकल्प बड़ा अच्छा बना। आप मीडिया के माध्यम से जो 2-4 दिन से हम देख रहे हैं, जितना आपने फोटो दिए हैं, और रतलाम के लोगों का भी कोरोना काल है तो थोड़ा सा कम लोग जा रहे हैं, परंतु मुझे लगता है कि वह रतलाम का एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल भी बनेगा और हम लोग उस तरफ भी प्रयासरत रहेंगे। और यह एक उपलब्धि रतलाम नगर के लिए औद्योगिक वातावरण निर्मित करने में और आसपास के क्षेत्र में कृषि वालों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। रतलाम से नवीन टाक की रिपोर्ट। ग्वालियर में चल रहे भाजपा के सदस्यता अभियान के बाद सियासत गर्मा गई है, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने सदस्यता अभियान पर कांग्रेस के सवाल खड़े करने के बाद पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस के 75,000 से अधिक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है, जिसके चलते कांग्रेस के पेट में अब दर्द होने लगा है। साथ ही सिंधिया के ग्वालियर में विरोध को लेकर सिसोदिया ने कहा कि यह वह लोग हैं जो कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, अभी टिकट बांटने दीजिए, बची कुची कांग्रेस भी खत्म हो जाएगी। साथ ही कांग्रेस की पोल खोलने को लेकर सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस के पास अब तो कुछ बचा ही नहीं है, आखिर वो क्या पोल खोलेंगे। 75,000 लोग नहीं आए, 75,000 टोटल हुए हैं ग्वालियर चंबल संभाग के। हमारा गुना, अशोकनगर, बामोरी, ईसागढ़, मुंगावली, इनकी भी तो काउंटिंग करेंगे कि नहीं? तो कांग्रेस को तो कुछ भी कहना है, हर चीज़ में क्रिटिसाइज करना है, नकारात्मक सोच है, देख के बौखला गए हैं। ग्वालियर चंबल संभाग साफ हो गया है कांग्रेस का पूरे तरीके से। और जिन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था वो लोग जानते हैं कौन थे? वो टिकटार्थी थे जो ये दिखा रहे थे कि साहब हमको टिकट दीजिए, कांग्रेस हमको टिकट दीजिए। अभी टिकट वितरण होने दो, जो बच्ची कुची कांग्रेस खत्म हो जाएगी। कांग्रेस पोल खोल अभियान चला रही है।
किस बात का पोल खोल? नहीं, कोई पोल खोल ही नहीं है, तो स्पष्ट है। हम लोगों ने भी कराई है और उधर भी हुई है। कांग्रेस को तो डूब मरना चाहिए कि उन्होंने कभी सदस्यों पे ध्यान ही नहीं दिया जो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। सिंधिया जी नागपुर गए तो दिग्विजय सिंह सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनकी शरण में पहुंच गए, शरणागत हो गए। क्या हो गया? अगर पार्टी का नेतृत्व है और बुजुर्ग हैं तो उनके दर्शन करने में क्या बुराई है? दिग्विजय सिंह जी को क्यों पेट में दर्द हो रहा है? अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।